हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बाल मुकुंद गुप्त जी को पढ़ा था, उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और साथ ही जो चैप्टर हमारा उनसे संबंधित हमारे कोर्स में लगा है द शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके अंतर्गत हमने सारे चिट्ठे जो हैं उनको पढ़ा था कि किस में उन्होंने क्या लिखा है और जो कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन को लिखे थे। भारत के हित में जो भी भारत के हित में उन्हें जो कार्य करने चाहिए उसके संबंध में और जो अनीतिपूर्वक कार्य वो कर रहे हैं उनके संबंध में। तो आज हम इन सब को क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ है 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने किन महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संपादन किया? तो उन्होंने इन दो समाचार पत्रों का संपादन किया था, जिनमें पहला है बंगवासी और दूसरा है भारत मित्र। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य युगीन लेखकों से अलग और श्रेष्ठ बनाती हैं? तो वो विशेषता है उनकी व्यंग्यात्मकता, जो उन्हें अन्य जो उनके समकालीन लेखक हैं उनसे अलग और श्रेष्ठ बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जो जन्म हुआ था वो गुरियानी गांव रोहतक में हुआ था। बाल मुकुंद जी को क्या संज्ञा प्रदान की गई? उन्हें जो संज्ञा प्रदान की गई थी वो थी सन ऑफ गुरियानी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए निबंधों में सर्वाधिक उल्लेखनीय निबंध कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय निबंध यही है जो हमारे कोर्स में भी है, यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत इन्होंने, जैसा कि हमने पढ़ा था, लॉर्ड कर्जन के नाम अपने पत्र लिखे हैं जो कि भारत मित्र में छपे थे। अगला है, भारतेंदु और द्विवेदी युग की प्रमुख कवि कौन थे? तो वो जो कवि थे वो यही थे, बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला क्वेश्चन है, एक दुराशा निबंध के लेखक कौन है? इसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त की भाषा क्या है? तो उनकी जो भाषा है वो उर्दू प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत किसकी प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं? ये बाल मुकुंद गुप्त जी के ही प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। अगला है, अखबारी चुनार के संपादन में किस लेखक ने अपना पत्रकार जीवन आरंभ किया? तो इससे बाल मुकुंद गुप्त जी ने ही अपना पत्रकारिता का जो जीवन है वो आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर के उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादक किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित हुई? तो सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी वो भारत मित्र में ही प्रकाशित हुई थी, जो कि ये स्वयं ही इसके संपादक थे। अगला है, आत्माराम और शिव शंभू शर्मा के उपनाम से किसने निबंध लिखे? तो वो बाल मुकुंद गुप्त ने ही लिखे हैं। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा जो लिखा गया एक निबंध है, एक दुराशा, ये किस प्रकार का निबंध है? ये एक व्यक्तित्व व्यंग्य प्रधान निबंध है। नेक्स्ट है, चिट्ठों और खतों के रूप में निबंध लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो ये नई विधा प्रारंभ करने वाले लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त जी। श्री शंभू के चिट्ठे नामक जो निबंध संग्रह हैं, इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने किस उपनाम से लिखे? तो ये जो उपनाम था ये था शिव शंभू शर्मा। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे कब लिखे गए? शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे लिखने का उद्देश्य क्या था? तो इसमें वायसराय से गोंगी प्रजा की वकालत करने के लिए ये चिट्ठे जो है वो लिखे गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय जनता के खिलाफ कर्जन के काले कारनामे और भारतीयों की गुलाम मानसिकता को आधार बनाकर किसने निबंध लिखे? तो थे बाल मुकुंद गुप्त जी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के काले कारनामों को लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो वो है शिव शंभू के चिट्ठे में। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे पुस्तक में किन सच्चाइयों को उघाड़कर प्रस्तुत किया है जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है? तो वो है इतिहास और समाज की नग्न सच्चाइयों को। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे में व्यक्त सच्चाइयाँ लेखक बाल मुकुंद गुप्त किन प्रवृत्तियों को दर्शाती है? तो इसमें सभी जो ऑप्शन है सही हैं। इसमें राष्ट्रीय भावना, सिद्धता एवं साहस, लेखकीय दायित्व, ये सभी जो है इन्होंने इन प्रवृत्तियों को यहाँ पर दर्शाया है।
नेक्स्ट है श्री शंभू के चिट्ठे का हिंदी जगत में क्या महत्व है। तो इसमें जो महत्व है वो है भारतेंदु के पश्चात हिंदी गद्य का पहला व्यंग्य। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त उर्फ श्री शंभू शर्मा का पहला चिट्ठा भारत मित्र में कब प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशित हुआ 15 अप्रैल 1904 को। अगला क्वेश्चन है अपने पहले चिट्ठे में श्री शंभू शर्मा ने किसके काले कारनामों का जिक्र किया है। तो इसमें इन्होंने लॉर्ड कर्जन के कारनामों का जिक्र किया है। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त ने दिल्ली दरबार की तुलना किससे की है। उन्होंने इसमें स्वप्न में देखी बुलबुलों से इसका तुलना की है। नेक्स्ट है श्री शंभू के चिट्ठे लिखने की प्रेरणा बाल मुकुंद गुप्त को किससे मिली। तो वो जो प्रेरणा थी वो लाला लाजपत राय से मिली है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने अपने खुले पत्र किस नाम से कोहिनूर उर्दू साप्ताहिक में छपवाए। तो उन्होंने राधा कृष्ण के नाम से कोहिनूर जो उर्दू साप्ताहिक था उसमें छपवाए। अगला क्वेश्चन है श्री शंभू के चिट्ठे किस भाषा में अनुदित हुए। तो ये अंग्रेजी भाषा में अनुदित किए गए। नेक्स्ट है यहाँ पे कोटेशन दी गई है कि यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश के धन की एक ढेरी है जो किसी के काम नहीं आ सकती। वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम कर लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं है। इन पंक्तियों में क्या भाव लक्षित होता है। इसमें बताया गया है धन का दुरुपयोग, झूठी जय जयकार को चाह और युगीन कटु सत्य की झांकी इन पंक्तियों में बताई गई है। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन किस कारण गुप्त जी की प्रशंसा का पात्र बने। तो उन्होंने सुधारवादी और भारत हितैषी जो कार्य किए थे उसके कारण गुप्त जी ने उनकी प्रशंसा की है। नेक्स्ट है गुप्त जी लॉर्ड कर्जन के किन कार्यों की भर्त्सना बनाम लॉर्ड कर्जन नामक जो पहला चिट्ठा है उसमें की है। तो इसमें इन्होंने लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार करना जिसमें इन्होंने लगभग 80,000 पाउंड का व्यय किया और विक्टोरिया स्मारक का निर्माण कराया जिसमें 72,21,875 रुपये व्यय हुए। इन दोनों के कारण ही इनकी भर्त्सना की है पहले चिट्ठे में। नेक्स्ट है श्री शंभू का दूसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ। तो श्री शंभू का दूसरा चिट्ठा 26 नवंबर 1904 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री शंभू के दूसरे चिट्ठे का नाम क्या था जो 1904 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। तो दूसरा चिट्ठा था इनका श्रीमान का स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त जी ने भी चिट्ठा किस लिए लिखा है। तो उसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन की पुनः वापस आने के कारण वो चिट्ठा लिखा था। नेक्स्ट है 5 साल तक भारत में तबाही मचाकर गए वे पुनः लौटे लॉर्ड कर्जन ने इस बार क्या कार्य किया। तो इस बार उन्होंने कलकत्ते में शानदार जुलूस का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन भारतवासियों के किस विशेष गुण को जान गया था। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं यानी कि भारतवासी हर सुख दुख को देने को प्रस्तुत भारतवासी हर दुख और सुख देने को प्रस्तुत रहता है और देखने की दक्षता में उनका कोई सानी नहीं है। साथ ही कितने ही तमाशे दिखा लो वे थक नहीं सकते। ये सभी गुण जो हैं वो लॉर्ड कर्जन को महसूस हो गए थे। अगली कोटेशन है कि अब तक गरीब पढ़ते थे इसमें धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ सकेंगे इससे धनी पढ़े या ना पढ़े उनकी निंदा नहीं होगी। इस पंक्ति में व्यंग्य क्या है। तो इस पंक्ति में व्यंग्य है लॉर्ड कर्जन की भारतीय विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा मिटाने की योजना। इसको यहाँ पर इस चीज़ पर व्यंग्य किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो रचित चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत वो भारत मित्र में कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो चिट्ठा है ये भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 को प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन में चौथा गुण कौन सा था। तो लॉर्ड कर्जन में चौथा गुण था राजशक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन को किस बात का अभिमान था। तो लॉर्ड कर्जन को अभिमान था कि उससे अच्छा शासन नीति कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने कौन सी दीवार बना दी थी जो भारतीयों की रक्षा करती है। तो उन्होंने जो स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र जो उन्होंने लागू किया था वो ही दीवार की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है भारतवासी किसका आदर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आडंबर। ये भारतवासी जो है वो आडंबरों का आदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री शंभू का तीसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ। तो श्री शंभू का तीसरा चिट्ठा जो है वो 17 दिसंबर 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार कब भारत में गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे। तो जुलाई सन 1805 में वो दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर कलकत्ता आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु दूसरी बार पढ़ारूढ़ होने के कितने दिन बाद हो गई थी? तो 3 मास के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो थी वो गाजीपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने कौन सा एक्ट पास कर भारतीयों का महान अहित किया था? तो इसमें इनका ऑफिशियल एक्ट और यूनिवर्सिटी एक्ट, ये दोनों ही एक्ट थे जिसके कारण उन्होंने भारतीयों का महान अहित किया था। अगला क्वेश्चन है कोटेशन है कि आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को भी कर सकते हैं कि नहीं जिनको आप के सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में और वक्तृता में तथा सहिष्णुता में, किसी भी काम में इस देश के निवासी संसार में किसी भी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। उपरोक्त कथन गुप्त जी ने कब कहा और क्यों कहा? तो इसमें जब लॉर्ड कर्जन भारतीयों की योग्यता बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था, तब ये बात इन्होंने गुप्त जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने कलम को क्या समझा जो उसके खुले प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो इसमें जो उत्तर है वो है हथियार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू।